प्यारे बच्चों, ये लास्ट एग्जाम्पल है इस टॉपिक का। हमसे कह रहा है एग्जाम्पल नंबर 59 के अंदर एक इंजन है जिसकी पावर जो है वो 100 HP है। HP का मतलब होता है हॉर्स पावर। इंजन की पावर आपको 100 HP दे रखी है। आपसे कह रहा है ड्रॉज अ ट्रेन ऑफ मास 200 मीट्रिक टन, और ये इंजन जो है वो इतनी वजनी ट्रेन को खींच रहा है। हमसे कह रहा है ट्रेन को खींचते हुए वेलोसिटी जो आई है वो 36 किलोमीटर पर आ रही है। तो कह रहा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बता दो। तो यहाँ पर सॉल्यूशन करते हैं। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना बड़ा आसान है। लेट अस सपोज कि ये ट्रेन जो है, देखो ट्रेन बना कर दिखा देता हूँ मैं। ये कुछ ट्रेन इस तरह से है और यहाँ पर लो एक इंजन बना कर दिखा दिया मैंने, ये बड़ा सा इंजन ये ट्रेन को खींच रहा है। इस पूरी ट्रेन का जो वज़न आया, ये पूरी ट्रेन का जो वज़न है ये कितना 200 मीट्रिक टन है। 200 वज़न है मतलब मास 200 मीट्रिक टन, और एक मीट्रिक टन जो होता है वो 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। तो ये टोटल किलोग्राम में वज़न आ गया। ये पूरी ट्रेन का वज़न है, ठीक है, मास है। हम क्या कह रहा कि एक इंजन जो कि 100 HP की पावर रखता, तो पावर आप देखें कितनी दे रखी है आपको 100 HP हॉर्स पावर। इसको वाट में कन्वर्ट करो। एक हॉर्स पावर जो होती है वो 746 वाट के बराबर होती है। अभी ये वाट में आ चुकी है। इसको सही करके दिखेंगे तो 74,600 वाट में आ जाएगी पावर। इतने वाट है पावर। पावर का वाट आपको पता लग गया, ठीक है, मतलब पावर इन टर्म्स ऑफ वाट आपको पता चल चुकी है। अब आपको एक चीज़ और पता है, सिंस वी नो दैट यहाँ पर जो वेलोसिटी है ट्रेन की वो कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये मीटर पर सेकंड में आ गई वैल्यू, ठीक है। 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, तो वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। इसमें आधे से ज़्यादा काम तो यार यूनिट कन्वर्जन का था। आधे से ज़्यादा काम यूनिट कन्वर्जन का है। अभी तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के भी नहीं आए, यूनिट कन्वर्ट कर रहे हैं। पावर आपके पास है, वेलोसिटी आपके पास है, मास आपके पास है। तो आपको एक चीज़ पता, सिंस वी नो दैट P इज इक्वल टू होता है F इंटू वेलोसिटी। अच्छा, ये क्यों होता है? आप फोर्स क्यों निकालना चाह रहे हो? क्योंकि आपने अगर ये पता लगा लिया ना कि फोर्स इंजन कितना लगा रहा है, तो इस फोर्स की मदद से मैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल दूंगा। कैसे निकालूंगा देखो, अभी पता लग जाएगा। तो मुझे F निकालना, तो P/V हो जाएगा। तो P की वैल्यू कितनी है, ये है, और V कितना 10 है, तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये हो जाएगा 7460 मीटर, सॉरी न्यूटन। इतने न्यूटन का फोर्स लग रहा। तो ट्रेन ने इतने न्यूटन का फोर्स लगाया। अब इतने न्यूटन का आगे की तरफ को फोर्स लग रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी पीछे को उतना ही जनरेट हो रहा होगा। तो आप कहेंगे सिंस वी नो दैट जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा वो किसके बराबर होगा, जो भी अप्लाइड फोर्स है। तो यहाँ से F की वैल्यू निकालोगे तो F कितना दे रखा आपको, ये 7460, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू इंटू mg के। म्यू इंटू आर कहोगे, तो आप R को फिर आगे तोड़ोगे तो आप कहोगे 7460 इज इक्वल टू म्यू आपको चाहिए, और R जो होगा वो mg के बराबर होगा। म्यू आपको निकालना है बिल्कुल, तो 7460 यहाँ लिखो। मास कितना है 200 इंटू 1000, ये मास था। और जी की वैल्यू आप कैलकुलेशन इजी करने के लिए 10 ले लो। इन्होंने भी नहीं बता रखा ना कितनी यूज़ करनी है, तो आप 10 ले लो। देखो 1 0 से ये 0 ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। ये 1 2 3 4 5 0 हैं, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ 10 की पावर -5 ऊपर ले जा करके, सही है। अब 2 से काटो, 2 3 6, 2 3 6, 1 बचे, 2 7 14 और 2 3 6 इंटू 10 की पावर -5। अब आपको पता हर एक डिजिट के लास्ट में पॉइंट होता है, डेसिमल पॉइंट। जब डेसिमल पॉइंट को इधर को खिसकाओगे तो पावर ख़त्म होती चली जाएगी। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 2 3 4 5। तो 5 प्लेस खिसकाने के लिए आपको 2 0 पहले लगाने पड़ेंगे, फिर 373 यहाँ था ना, 1 2 3 4 5 प्लेस आ गया, बिल्कुल सही है। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपके पास आ चुका 0.00373। कितना, म्यू इज इक्वल टू 0.00373, ये आ गया।
आंसर। ठीक है, अगर आप g की वैल्यू को 9.8 ले लेते हो तो वैल्यू में थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा, लेकिन आंसर इसका यही है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, डाउट नहीं रहना चाहिए। डाउट है तो बताओ यार, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।